आपा इतनी प्यारी बातें हो रही हैं। अब मैं नहीं कहूँगी ये मुकाबला था, मेरी तरफ से दोनों विनर्स, दोनों को बहुत मुबारक हो। बेहतरीन अंदाज में मुकाबला नहीं है बल्कि ये इज़हार ख्याल है इनका और बहुत खूब है माशाल्लाह। आपा ने भी कह दिया दोनों विनर्स हैं, दोनों खुश हो सकते हैं, घर जाके बता सकते हैं कि आज हम दोनों जीत गए भाई। ठीक है, बहुत मुबारक हो। अच्छा आपा, जहाँ बात हो रही थी यौम जायज़ा के हवाले से भी, तो चांद रात हमें जब हासिल होती है तो हम देखते हैं, लोग समझते हैं चांद दिख गया है, अब बाजारों का रुख किया जाए। चांद रात के क्या मायने हैं और इसको हम कैसे इस्तेमाल करें अल्लाह को राजी करने के लिए, इस हवाले से कुछ इस्लाह फरमाइए। देखिए, चांद का जो ताल्लुक़ है हमारी ज़िंदगी से बहैसियत मुसलमान, तो ये हमारे दिनों और रातों की समझ लीजिए कि कैलकुलेशन के लिए है। ज़ाहिर है कि तारीख़ों का तयन इससे किया जाता है। इससे ज़्यादा चांद की कोई ऐसी हैसियत नहीं बनती है कि जहाँ उसे कहे कि मतलब ये कि अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको एक अहमियत देकर कि ये बहुत ज़्यादा कोई खुसूसियत का हामिल। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये चांद जो है वो तुम्हारी दिनों का, माह साल का तयन करने के लिए, सूरज और चांद दोनों, और सितारे इसी तरह से जो है हमें रास्ता दिखाने के लिए हैं। तो बहरहाल ये कि हमें चांद रात जो है, क्योंकि उस अगले दिन ईद का पैगाम लाता है चांद, तो इसलिए हमसे दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला इसे हमारे लिए भी बाबरकत बना और सारे मुसलमानों के लिए। तो ये दुआ मांगने की हद तक सही है। अच्छा, लेकिन ये कि उसको देखकर और जो बाजारों का रुख करना है, तो हम तो बाजार वगैरह पहले निपटा लेने चाहिए, क्योंकि बाजार से है तो सही ताल्लुक, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ना हो। ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है। कुछ सवालात आपके जहन में भी होंगे, यकीनन है ना? जहन है, ये बताइए। जी का जवाब देखें कितना बाबा से बुलंद वो मिलता है, जी जहन है। तो अगर कोई सवाल आपसे पूछना है, इल्मा में आपने इनको ट्रेन कर दिया है, बस ये समझे सवाल है जवाब है, सवाल है जवाब है, ये हो रहा है। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई सवाल अगर आप आपा से पूछना चाहें तो बताएं। देखिए कितना बड़ा चेंज आया है कि कभी सवाल आपसे पूछा जा रहा था, आज आप सवाल पूछ रहे। हाँ, क्या आपको ईदी मिलती है? क्या अब आपको ईदी मिलती है? जी बिल्कुल मिलती है भाई, बिल्कुल मिलती है। मैंने अभी बताया कि मेरे अब्बू जो हैं वो लिफाफे बना के तैयार करके रखे होते हैं उन्होंने। मेरे मामू हैं माशाल्लाह से, जब मैं उनके यहाँ जाती हूँ तो उन्होंने लिफाफे बना के तैयार करके रखे हुए होते हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि भाई अब खोलते हैं फिर इसके अंदर क्या रखा हुआ है। तो हम जब छोटे थे, जब तो खैर बड़ा नोक-झोंक होती थी। हमारे एक मामू थे, बाकायदा डिमांड की माशाल्लाह है वो, लेकिन वो उस वक्त जो है ना वो हमें बड़ा तंग करते थे। पहले उन्होंने 1 रुपया दिया, फिर बड़ी मुश्किलों से नहीं हमें नहीं चाहिए मामू नहीं चाहिए, फिर वो कहते चलो 2 रुपए ले लो। वैसे ऐसे मामू के पास भी हाँ, वो देख रहे होंगे। तो बड़े झगड़े करके उन्होंने हमें हमारे लिए 5 रुपए रखे होते थे, लेकिन वो हमें बड़ी मेहनत के बाद उसकी कदर भी बहुत होती है। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, और खुश हो जाते थे। ये नहीं, इसको झगड़े का बाइस, नाराजगी का बाइस नहीं बनाना चाहिए, महज एंजॉयमेंट के लिए है। ठीक है, और कोई अगर सवाल पूछना चाहे? बाकी आप ये बताइए, आप ईदी लेती तो देती है ना? हाँ, बस मेरी ईदी तो पक्की है। वो हम भी इसी तरह से अपने भांजियों को, भतीजियों को, भतीजों कौन पूछना चाहेगा? महल्ले वाले, मेरे महल्ले के जो बच्चे हैं, पड़ोस के बच्चे हैं, उन सबको पता होता है कि मैंने उनके लिए ईदी रखी है, बनाए हुए। सही भाई। हाँ, कौन पूछेगा? आप अपनी दोस्त के बारे में बताएं जो आपके कॉलेज की फ्रेंड हो या स्कूल की फ्रेंड हो, आपसे उसका मिलने का बहुत दिल करता है, उसके बारे में। कोई ऐसी फ्रेंड जिससे मिले हुए बहुत टाइम हो गया, मिस करती हूँ। हाँ, जैसा अब तो ये है कि दोस्तें सारी जुदा जुदा हो गई हैं, मालूम नहीं कहाँ कहाँ है, लेकिन ये कि मेरी कई ऐसी दोस्तें हैं कि जो मेरी यूनिवर्सिटी फेलोज हैं, यूनिवर्सिटी में मेरे साथ उन्होंने पढ़ा है। तो हम बस वो अब मोबाइल बड़ी अच्छी चीज़ आ गई है। मैं समझती हूँ कि होता था नहीं कि वक्त नहीं है, जा नहीं पा रहे, कम से कम एक फ़ोन कर लेते हैं, तो फिर मैं उनको कर लेती हूँ, वो मुझे कर लेते हैं। सारा दिन फ़ोन के ऊपर भी राब्ते रहते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि मैं उनसे कहती हूँ मिलने आ जाओ, तो वो आ जाती हैं या हम चले जाते हैं मिलने के लिए। तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, और पुराना वो ज़माना अपना याद आ जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये भी एक सवाल पूछना चाह रही थी, आप पूछिए क्या पूछना चाह रही थी? आप अपनी ईद कैसे मनाती हैं? अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है, होश से पूछा जा रहा है आप। मैं अपनी ईद कैसे मनाती हूँ? वैसे यकीनन ये ईद जो है खुशियाँ मनाने का, खुशियाँ बांटने का नाम है, लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छी बात है गुज़िश्ता कई सालों से ये ईद मेरी QTV के साथ गुजरती है, और ये मेरे लिए सबसे बेहतरीन ईद होती है। और आप अब इस बात से यकीनन इत्तेफाक करेंगी। और अब जब मेरे ज़रिए इस प्रोग्राम को सजाया गया, मैं इसका हिस्सा बनी और आपको कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, तो मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी बात है। और कोई अगर कुछ पूछना चाहे? क्या आप कोई कलाम सुना दें, कोई अच्छा सा? अच्छा, मैं कलाम सुना दूं आपको?
चले वो मैं सुना सकती हूँ ईदी में कलाम, ये तो मैंने पहली दफा बड़ा मुश्किल से आपने तो बड़ा मसला हल कर दिया मेरा। अच्छा नहीं आपा, आपका मसला तो मैं हूँ ना। अच्छा मैंने तो आपसे लेनी है ईदी। आपका खुश के ईदी हो, बिल्कुल लीजिए। अच्छा देखिए कलाम तो मैं सुनाऊंगी, लेकिन कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि आप सबने मिलकर मेरा साथ देना। पक्की बात? तो सब मिलकर पढ़ेंगे और आप ही मौजूद हैं, तो ईद का एक कलाम है, क्योंकि अभी मुझे बोला मैं इतना पढ़ती नहीं हूँ ऑनेस्टली, तो जो 2 लाइनें मुझे याद है वो मैं आपके साथ मिलकर पढ़ी हूँ, साथ दीजिएगा। ईद आई है खुशियाँ लाई है, ईद आई है खुशियाँ लाई है, ईद खुशियाँ समेट लाई है, रहमते रब भी मुस्कुराई है, ईद आई है खुशियाँ लाई है, ईद आई है खुशियाँ लाई है। वैसे बड़ी खतरनाक ऑडियंस है भाई, थैंक यू सो मच याद दावत। भाई इन्होंने तो ले लिया तोहफा, भाई मेरे लिए भी कुछ हो, आपा के लिए भी कुछ हो, बस मांगे जा रही है। कैसी ऑडियंस है भाई, कुछ मेरे लिए तोहफा लाया है कोई? अरे वाह भाई, मैं कार्ड भाई, ये तो थैंक यू जी, आपा और मेरे लिए कार्ड है। खोल के दिखाएं भाई, ये कार्ड बड़ा खूबसूरत ईद कार्ड है। अरे वाह, आपा और हमारे लिए बड़ा जबरदस्त ईद कार्ड है, और ये इसमें हमारे लिए विश भी आपा। अच्छा आजकल एक और बड़ा ट्रेंड बड़ा अच्छा चला है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि बच्चे जो हैं वो बैठ जाते हैं और वो जो शीट्स वगैरह मिलती हैं, खूबसूरत रिबन्स होते हैं, तो खुद ईद के कार्ड जो है बनाने का जो ट्रेंड आया है ना, तो इससे इजहार मोहब्बत होता है। देखिए एक तो आपने माशाल्लाह आप देखिए जाना खरीदना, ये भी एक चीज है कि आपको एहसास है इस बात का कि ईद की मुबारकबाद कैसे माशाल्लाह। वैसे आपा आपके लिए और मेरे लिए विश भी लिखी है अंदर के हैव अ वंडरस ईद टाइम, ईद मुबारक to you Yusra and Jahan Lutfi साहबा and all the viewers of QTV, thank you so much जी, thank you so much। आपको फिर एक मरतबा ईद मुबारक, दिल खुश कर दिया। अच्छा वैसे ईद कार्ड से एक चीज याद आई, एक तो आपने शेयर की कि वो क्रिएटिविटी का इजहार खुद बनाने, इसके अलावा इसमें शेर भी लिखे जाते हैं अक्सर। जी अशार बड़े प्यारे, अगर याद हो आपा। अब मुझे कोई ऐसा याद नहीं आ रहा, मैंने क्योंकि कभी इस तरह से नहीं किया। ईद कार्ड जरूर बनाए हैं सही, और ईद कार्ड पेंटिंग करके बड़े खूबसूरत। और मुझे हमारी एक यानी कज़न है और वो मतलब बहुत हमें प्यारी हैं, तो लंदन में है आजकल, तो उनके पास उन्होंने मुझे बताया कि मेरे ख्याल कोई तकरीबन 20 साल पहले की बात है ये, तो उस वक्त मैंने उनको वो कार्ड भेजा था। सही। और अब तो ईमेल का जमाना है, तो हम कार्ड डिजाइन करते हैं और वो ईमेल कर देते हैं सबको, लेकिन उस वक्त हमने खुद वो कार्ड बनाया और बहुत सारे लोगों को भेजे मुख्तलिफ कार्ड। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने आज तक वो कार्ड जो है उसको अपने यहाँ लगाया हुआ है, संभाल के रखा हुआ है, तो वाटर कलर से पेंट करके, और मुझे इसका बड़ा शौक था। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे बना रहे होते हैं ना बहन भाई बैठ के, और ये फला का है, ये मामू का है, ये चाचू का है, और ये मोहब्बत के इजहार का एक रंग है ईद का, ये भी एक निराला रंग है। और ये तो क्योंकि यकीनन अब आपको अंदाजा है, जैसे फरमाइशें हो रही है ना, ये करते होंगे शरारतें भी, तो कोई शेर मजेदार किसी को याद हो, एक ही शेर सुनूंगी मैं, जिसको लगता है उसको बेस्ट शेर याद है वो सुना दो। आप सुनाओगे? सुना। ईद कार्ड दे रही हूँ रखना संभाल कर, ईद कार्ड दे रही हूँ रखना संभाल कर, जब याद आए हमारी देखना निकाल कर। भाई दो तो बहुत अच्छा। और कुछ? माशाल्लाह भाई सबका नाम कर दिया इसने। और किसी को कोई शेर याद है? डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, QTV हमारा लाखों में एक। भाई वाह, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, QTV हमारा लाखों में एक, इसमें तो तालियां बनती हैं भाई। भाई ये तो चले ईद के रंग है, सब बातें डिस्कस हो रही हैं, आज कुछ सीखने का मौका मिला। कोई हमें बताए ईद के बारे में कुछ जानता हो, कुछ एक दो जुमले, कुछ अच्छी सी बात बताए, कोई शेयर करना चाहेगा? कौन करेगा? ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसपे हर कोई यकजहती इत्तेहाद करके एक सारे मिलके इकट्ठे होके और दूसरों की खुशियाँ बांटते हैं एक दूसरे से। सही। सिंपली ईद इज़ द बेस्ट। सही। वी कैन से दैट ईद जो है वो बेस्ट है। ठीक है माशाल्लाह। और कोई अगर कोई आपस से सवाल? बिल्कुल, ये तो बहुत अहम चीज़ है भाई, क्या पूछेंगे? आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन ईद बताइए। सबसे यादगार ईद कौन सी? सबसे यादगार ईद जो है वो ज़ाहिर बात है कि मेरी शादी के बाद की जो पहली ईद पड़ी थी, तो वो सबसे ज़्यादा यादगार ईद है इस वक्त मेरे लिए। हमेशा मैं उस ईद को याद करती हूँ कि मैंने माशाल्लाह मेरे जो ससुराल के लोग हैं उन्होंने और मेरे हस्बैंड ने
मतलब हम सबने जो मिलकर जिस तरह से उसको सेलिब्रेट किया तो वो मेरे लिए यादगार, और फौरन ही यानी तकरीबन मेरी शादी के तकरीबन 2 महीने बाद ही ईद आ गई थी, तो इसलिए वो ज़्यादा यादगार मुझे लगती है। सही। अच्छा, लड़कियां यहाँ मौजूद हो माशाल्लाह, मैं कहूँगी आने वाले वक्त में, आने वाला जो फ्यूचर है, आपने बागडोर संभालनी है। अब रब्बे ज़िदनी इल्मा एक प्रोग्राम था, रमज़ान में आया, हमने जितने हमें वक्त में ना हमने कोशिश की आपकी इस्लाह की जाए, कुछ तरबियत की जाए। आगे बताओ आने वाले वक्त में क्या करना है, क्या मोटिवेशन मिली, इंस्पायर हुए प्रोग्राम से, आगे क्या रखते हो, दीन और दुनिया को कैसे साथ लेकर चलना है, क्या सीखा, क्या बताना चाहोगे? कुछ अपने कमेंट्स भी दो। रब्बे ज़िदनी इल्मा का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हमने बहुत अच्छा वहाँ से सीखा, कुरान के बारे में बहुत सारी नॉलेज हासिल की। ठीक है। वैसे आपा मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करूँ, क्योंकि जैसे इन्होंने कुरान के लिए बेसिकली कहा है ना, हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट था वो कुरान पर बेसिकली पूरा फोकस। फर्स्ट राउंड में जैसे पहला रोज़ा है तो पारा नंबर 1, फिर दूसरा रोज़ा तो पारा नंबर 2, इस तरह हमने एक तरीके से कुरान भी मुकम्मल किया। तो इसके लिए भी हमारा एक ये एजाज़ की बात है, पहली मरतबा यार QTV पर कोई ऐसा प्रोग्राम पेश किया गया जहाँ पे हमने नॉलेज दी और पूरे कुरान से हमने क्वेश्चंस कवर किया। और कोई अगर अपने फीडबैक देना चाहे, कमेंट शेयर करना चाहे? जी, मैं ये कहना चाहूँगी रब्बे ज़िदनी इल्मा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, हमें फ्यूचर में इससे बहुत कुछ हेल्प मिलेगी और हम इससे आगे बहुत कुछ कर सकेंगे इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ कर सकेंगे, और हमारी दुआएं आप सबके साथ हैं। और कोई कुछ कहना चाहे प्रोग्राम के हवाले से, QTV के हवाले से? जी, देखा रब्बे ज़िदनी इल्मा तो उससे हमें यही सीखने को मिला कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सही। और अपने घर छोटों को भी यही तरबियत देनी चाहिए कि हमेशा सच बोलो, झूठ कभी ना। सही, ठीक है। जी, क्या कह रही हैं आप? मैं जहारान से ये सवाल करती हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें किस तरह से ईद मनाती थीं? अच्छा, ये बहुत अहम सवाल है, मैं इसी पर आ रही थी कि कुछ मैसेज ख़वातीन के हवाले से, स्पेशली यूथ यहाँ मौजूद है, लड़कियाँ, तो इनको आगे जाकर यकीनन एक पूरी नस्ल की तरबियत भी करनी है, उनको क्या मैसेज देंगी आप? इतना बहुत प्यारा सवाल है, और इत्तेफाक की बात है कि अभी जब आप लोग बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक वाक़या आ रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी अज़वाज मुतहरात में सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि जो नौउम्र, कम उम्र और आपको बहुत महबूब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है उनका ही एक वाक़या है कि ईद का दिन था, और जो उस दिन एक हबशी जो लोग हैं वो आए हुए थे और उन्होंने कुछ अपने वो दिखा रहे थे, करतब वगैरह दिखा रहे थे, निज़ाबाजी है और उछल कूद है और दीगर जो होते हैं। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है उनको उनका दिल चाह रहा था कि वो देखें, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दरवाजे में खड़े हो गए, और ये मस्जिद नबी के सहन के अंदर, क्योंकि वो मस्जिद नबी उस वक्त जो है वो तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से कम्युनिटी सेंटर भी था, लोग वहाँ जमा होते थे, तो वहाँ पर वो ये दिखा रहे थे अपना जो करतब थे। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल चाहा और वो देखने के लिए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे में खड़े हो गए और वो उनके कंधे के ऊपर से देखने लगी। और फिर थोड़ी देर बाद जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि हुमैरा आप कहा करते थे हज़रत आयशा को, और आइश कहा करते थे प्यार से, मोहब्बत से। तो उन्होंने कहा कि हुमैरा क्या तुम्हारा दिल भर गया? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं। तो आप फिर खड़े रहे कि ताकि उनको दिखाएं। तो देखें कि ये रियायत ही ईद के दिन के हवाले से कि ऐसी चीज़ें अगर हों जो जायज़ हुदूद के अंदर हो, नाजायज़ ना हो, गैर मुस्लिमों से उनका जो है वो गैर मुस्लिमों के असरात ना हो, और इसी तरह से हम ये कहते हैं कि जी हया जो है वो ईमान की एक शाख है, तो हया के अंदर अंदर उससे बाहर ना हो। तो इस्लाम ने सब चीज़ों को जायज़ करार दिया है, तो इस तरह की मामूलात जो हैं या इस तरह की चीज़ें जो हैं उनके अंदर आदमी शेयर कर सकता है। ख़वातीन, बच्चियां तो मैं समझती हूँ कि मैंने नोट किया है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की ईद होती है, तैयारियां उन बेचारों के, तो वो कहते हैं जी हमारा क्या है, कुर्ता और शलवार और ले लिया और हमने अपनी सादा सी जिंदगी ज़्यादा हमने अच्छी सी एक टोपी लगा दी। लेकिन जो बच्चियां हैं उनके लवाजमात तो माशाल्लाह से, और ईद जो है वो चूड़ियों के साथ, मेहंदी के साथ, और समझ लीजिए कि उनके जो कपड़े हैं, ज़र्क बर्क जो लिबास होते हैं, उनके साथ ही मुझे तो लगता है कि ईद होती है, जिसके अंदर इस्लामी तासुर हमें पूरी तरह से नजर आए। लिबास की तराश खराश के अंदर भी इस्लामी तासुर नजर आए और अपना कल्चर नजर आए। फिर ये कि मोहब्बत से जाके सलाम करना जो भी आया है। बाज़ घरानों में मैं देखती हूँ कि बच्चियाँ रात भर की थकी हुई वो आगे सो जाती हैं, तो उनके घर के अंदर बड़े
आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको कुछ होश ही नहीं है। सही। वो बच्चियाँ अच्छी लगती हैं, सुबह सुबह तैयार हों और जो आ रहा है उनके मामू हैं, चचा हैं, खालू हैं, खालाएं हैं, आके उनसे सलाम दुआ करना या उनसे फिर मिलने जाना, अपनी बड़ों के पास जाना और सर झुकाना उनके आगे, उनसे ईद मिलना और फिर मिलजुल कर खाना। यानी ईद जो है वो ज़ियाफत का दिन है और ज़ियाफत किसकी तरफ से है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें ये ज़ियाफत दी गई। चुनांचे ईद के दिन का हम रोजा भी नहीं रख सकते। ठीक, यानी ईद उल अज़हा हो या ईद उल फितर हो, दोनों दिन का रोजा। ये बहुत अहम बात आप आपने क्लियर की, अक्सर लोग ये ईद उल फितर का पहला दिन जो पहली शव्वाल होती है, उस दिन का रोजा जो है वो हराम है, उस दिन रोजा नहीं रखा जा सकता। और अगर किसी ने रोजा रख लिया दानिस्ता तो उसको चाहिए कि वो रोजा इफ्तार कर ले। सही, बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है लड़कियों, और क्योंकि बहुत कम वक्त रह गया है, हम लोग जाने भी वाले हैं, तो माशाल्लाह आपस से सीखने का मौका मिल रहा है। कैसा फील कर रहे हैं? एक मरतबा मैं चाहूंगी सर अपनी मौजूदगी का इजहार तो करें, मैं नाज़रीन को एक मरतबा एक आवाज में कहेंगे ईद मुबारक। 1 2 3 ईद मुबारक। माशाल्लाह। अच्छा, आप जब नए टैलेंट को देखती हैं, माशाल्लाह इतना बोलने वाली और हर चीज को समझने वाली, हर चीज पर नजर रखने वाली ग्रिप के साथ, तो कैसा फील करती हैं और इनको क्या पैगाम देंगी इंडिविजुअली? भाई सबसे अच्छी बात यह है कि जो पूरा महीना हमने जिस चीज़ की ट्रेनिंग की उसको बाकी 11 महीनों में भी हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल रखना है। देखिए भूलना नहीं है। ये शहरुल कुरान था, शहरुल रमज़ान, शहरुल कुरान है ना, जश्न नुज़ूल कुरान हमने बनाया पूरे महीने। दुनिया में इस वक्त कोई भी मजहब, कोई भी कौम ऐसी नहीं है जो पूरा महीना किसी चीज का जश्न मनाए। आप देखें कि जश्न की सूरत है, रात में जो तरावियां हो रही हैं और जो रौनकें लगी हुई हैं, इफ्तार के वक्त इफ्तार की सूरत में अल्लाह की नेमतें उतर रही हैं, नेमतें रहमतें। कोई शख्स मेरा ख्याल है ऐसा नहीं जिसने रोजा रखा और उसको इफ्तार के लिए कुछ ना मिले। कहाँ से वो ख्वान आ जाते हैं सजे हुए नहीं मालूम। और इसके बाद फिर आप ये देखें कि हमें इफ्तार कराने का जो हुक्म था, लोगों को शामिल करो, तो वो खुशी के साथ हम जो शामिल करते थे दूसरे लोगों को। हमारे यहाँ देखें कि ये रिवाज भी अब फरोग पा रहा है कि हम लोगों के इफ्तार के लिए जगह जगह जो है स्टॉल्स लगाए जाते हैं। हरम शरीफ में देखें जिस तरह से लोग मन्नत समाजत कर रहे होते हैं, आप प्लीज हमारी खजूर ले लीजिए, इससे इफ्तार कर लीजिए। तो इसी तरह से हमारे यहाँ भी अल्लाह ताला इसको और बढ़ाए और ये नेमतें जब फरोग पाएंगी जब हम फराग दिली, सखावत के साथ, दरिया दिली के साथ ये काम करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सखावत सिखाई है, उस सखावत के साथ हमें करना है कि फराग दिली से हम लोगों को दें और उसकी नेमतों को खुद भी इस्तेमाल करें और लोगों के लिए भी उनको पेश करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरे ये कि ईद की मुबारकबाद खुलकर दीजिए। हर जो कलिमात आप अदा करें खुलकर अदा करें, दिल से अदा। हमारे यहाँ वो एक तरीका और हो गया, हाथ यूं करके हाथ में ला लिए, नहीं भाई ईदुन मुबारक, ईदुन सईदुन, अस्सलामु अलैकुम, है ना। ये इस तरह से हमें चाहिए कि हम इसको पूरे जज्बे के साथ फरोग दें। ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, ये अल्फाज हैं, ये कलिमात हैं। और इसके बाद ये कि अगर कोई ईद का नगमा है, नशीद है, तो उस दिन आप बैठकर उसको पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं रहन के अंदाज में। बच्चियां एक साथ, बच्चे हो गए वो अपना, हमारे यहाँ मखलूत क्योंकि तरीक़ेकार नहीं है इस्लाम के अंदर, तो अलग-अलग भी हो सकता है। बिल्कुल, ये अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें, इज़हार तशक्कुर के लिए हम्द का जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें, नात पढ़ें। और क्योंकि वक्त अब कम है, इजाज़त का वक्त है, तो माशाल्लाह सब इतना तैयार होके आए, लेकिन एक चीज़ तो मिस हो गई। भाई चूड़ियाँ किस किस ने पहनी, एक बार दिखा दें यूँ। भाई मैंने भी पहनी है और इन सब ने भी, तो ये अब मालूम हो रहा है ना ईद का रंग है, सबने चूड़ियाँ भी पहनी है। और अब ईद के दिन मौका मिला इतना कुछ सीखने का, तो ये मालूमात अपने तक महदूद नहीं रखनी, दूसरों को भी बतानी, क्योंकि आने वाले वक्तों में एक पूरी नस्ल की तरबियत आपकी जिम्मेदारी है, आपके कांधों पर है, आपके मजबूत हाथों पर। अपने आप को कमजोर नहीं समझना। लोग कहते हैं ना कमजोर होती हैं ख़वातीन, बहुत मजबूत होती हैं। माँ बाप की इज्जत करेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, और बेशक जन्नत में जाने का जरिया माँ के कदमों में है। इधर उधर क्या ढूंढते हैं? हम कहते हैं भाई आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। माँ को राजी कर ले, माँ की खिदमत कीजिए, वालिद की खिदमत कीजिए, एहतराम कीजिए। जन्नत आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला तोहफतन आपको देता है। समझते हैं ना बात? बहुत सारी भारी भारी बातें भी हो गई। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद हमारे स्टूडेंट्स का, रब्बे ज़िद इल्मा के पार्टिसिपेंट्स। ये तो एक टाइटल है, लेकिन अपने आप में जिस इंस्टीट्यूट से आप ताल्लुक़ रखते हैं, मिनहाज शरिया कॉलेज और स्टैंडर्ड पब्लिक कॉलेज, तो आप सबके साथ बहुत सारी दुआएं और आपके इंस्टीट्यूट के लिए दुआएं कि वो इसी तरह आपकी तरबियत करते रहें। और QTV आपके लिए 24 घंटे काम कर रहा है, इसको देखिए और इससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। नाज़रीन, ईद का दिन है, खुशियों के साथ गुजारिए। हमने भी यहाँ नगमा भी पढ़ा,
कसीदा भी पेश किया, चूड़ियों की भी बातें हुई, मेहंदी की भी बातें हुई, ईद कार्ड्स की भी बातें हुई, लेकिन सबसे अहम बात खिदमत खल्क कभी नहीं भूलना। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम ज़िंदगी अमली तौर पर किस बात का मुजाहिरा किया कि अगर आप लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों को खुश करते हैं, तो बेशक आपका रब आपसे राज़ी हो जाता है। और ये आपकी जिम्मेदारी, अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, आप अमीर हैं, आपके पास बहुत सारी दौलत है, आप बेहतरीन लिबास पहनते हैं, तो इस लिबास पर, इस दौलत पर सिर्फ आपका हक नहीं है, कहीं ना कहीं मुआशरे में कोई शख्स ऐसा मौजूद है जिसका हक आपके उस माल पर था। कहीं आप किसी का हक तो नहीं मार रहे। देखना है आपको, दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाना है। अमाल वो हो आपा कि जब हम करें तो लोग देख के समझ जाएं कि हम मुसलमान हैं, हमें बताना ना पड़े कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान हूँ। आप इख्तिताम करेंगे आपकी दुआ के साथ, और बेशक ईद का दिन है तो दुआ का दिन है, अल्लाह तबारक व तआला से मांगेंगे, और बेशक इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला बेशक नवाजता है। अपनी मेज़बान युसरा खान को नाज़रीन इजाज़त दीजिएगा। प्रोग्राम ईद और हमसे आप सभी को एक मरतबा फिर ईद मुबारक। दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। है रब्बुल आलमीन, जो इबादतें हमने इस माह मुबारक में की, जो कि रमज़ानुल मुबारक का गुज़रा है, अल्लाह ताला आपसे दुआ है कि आप उन इबादतों को कबूल फरमा लीजिए। यकीनन हमारी वो इबादतें इस काबिल नहीं कि आपकी खिदमत में पेश की जा सकें, लेकिन हमारी जैसी भी इबादतें थी आप उनको कबूल फरमा लीजिए। या रब्बुल आलमीन, यौमुल जायज़ा है, आप हमें उसका इनाम अता फरमा दीजिए। या रब्बुल आलमीन, हमें शव्वाल के 6 रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा दीजिए कि जिनके मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ये 6 रोज़े रख लिए उसने गोया पूरे साल के रोज़े रख लिए। या रब्बुल आलमीन, सदका फ़ितर हमने अदा किया, या रब्बुल आलमीन उनसे हमारी उन तमाम कोताहियों और गलतियों की तलाफ़ी फरमा दीजिए, इज़ाला फरमा दीजिए कि जो हमसे रमज़ानुल मुबारक के दौरान सरज़द हो गई। या रब्बुल इज़्ज़त, तू रहीम और करीम है, हमसे अगर कोई गलती, कोताही, गुनाह हो गया है तो उसकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ही हमारा वाली और वारिस है। या रब्बुल आलमीन, हमें अपने आगे हाथ फैलाने वाला बना और किसी के आगे नहीं, हमें अपना मोहताज बना और किसी के आगे नहीं, हमें दीन पर सही मानों में चलने वाला बना। या रब्बुल आलमीन, और हमारे दिलों को अपने नूर से रोशन फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ईद आई है, खुशियाँ लाई है।